हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो आपके लिए मोस्ट वो सीक्रेट चीजें लाया हूं जो आपको कहीं पे भी कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पहले मैं एक बार जल्दी से पढ़ के बता देता हूं कि आज क्योंकि मैंने हेडिंग बना करके रख दी है, बाकी इनके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि जो आपको एग्जाम में जो आता है वो कर लेना है पहले। ठीक है, तो इसमें से कुछ पॉइंट होंगे जो आपको पहले से अच्छे से पता है, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं पता है। फिर अगर आपको जो याद था वो लिख लिया है, फिर क्या करना है? ठीक है, फिर अपने आस-पास वालों से कैसे आप पूछ सकते हैं, यानी कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपने आप मतलब आपको बताने में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो ऐसा क्या करें कि वो आपको बताने लग जाएँ। चौथा पॉइंट है आपका कि क्या करें कि टीचर भी आपकी हेल्प करे। मान लो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनर से डरते हैं कि अगर हम उनसे कुछ पूछेंगे तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो आपको वो चीज भी बताऊंगा कि आपको टीचर भी बहुत अच्छे से और बिना कोई डांट झपट के आपको बताएंगे। नेक्स्ट आपका कि जो आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग में, उनको आप कैसे इजिली 100% श्योरिटी के साथ करेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉपी में लिखने का तरीका, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा थंबनेल में, बाकी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कॉपी में कैसे लिखें। नेक्स्ट जो आप पॉइंट देख रहे हैं वो गणित में आपने कई बार क्या होता है कि हम मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमें पता है कि हमने लगभग 50-60% हमारा 100% सही है। 50-60% मतलब हमने सही किया, बट उसके आगे का जो पार्ट है वो हमारा क्या आ रहा है, उसका आंसर सही नहीं आ रहा है। तो क्या करें कि हमारा मतलब उसके आगे का हम करें भी ना, और आपके पूरे पूरे नंबर आए उस क्वेश्चन में। ऐसे ही पेपर से एक दिन पहले क्या करना चाहिए आपको, वो चीज भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है कि अगर आपने एग्जाम से पहले और फिर एग्जाम वाले दिन अगर आपने अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करके रखा तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आपको कॉपी में लिखना कैसे है, क्या करना है, कॉपी में लिखने का तरीका सही कौन सा है। कई बच्चे क्या होते हैं कॉपी में पूरा भर देते हैं। सबसे पहले तो जिनका टाइम पास नहीं होता वो करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो वो कर लेते हैं कॉपी में, ठीक है, टाइम पास करने के लिए क्वेश्चन नोट करते हैं। पूरा लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 1, और उसके बाद पहले प्रश्न छापेंगे यहाँ पे, इस तरह से पूरा प्रश्न लिखेंगे। उसके बाद फिर उत्तर भी लिखेंगे, तो उत्तर भी क्या करेंगे, उसी प्रश्न को पहले छापेंगे फिर उसका उत्तर लिखेंगे। तो जो कम मतलब जो कमजोर बच्चे होते हैं वो ज्यादातर नॉर्मली यही काम करते हैं, क्योंकि उनको आता तो है नहीं ज्यादा, और वो कर भी क्या सकते हैं इसके अलावा, है ना। तो उन लोगों के लिए भी खास करके ये न्यूज़ है, ये अपडेट है कि आप लोगों ने भी ये काम बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको ऐसे-ऐसे तरीके बताऊँगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं मैथ के पेपर में। ठीक है? अब इसमें अगला स्टेप देखो आपने क्या करना है। सबसे पहले तो ये जो कॉपी देख रहे हैं आपके यूपी बोर्ड के ही टॉपर की कॉपी है, और ये आपके प्रीवियस लास्ट से 2-3 साल पहले जो आपके एग्ज़ाम हुआ है उसकी एक टॉपर की कॉपी है, ठीक है? तो इसमें देखो सबसे पहले आपने प्रश्न नंबर 1 आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपने सिंपल आपने लिखना है आंसर, और मान लो जैसे फर्स्ट नंबर आपके एमसीक्यू तो जो है वो आपकी किस में जाएँगे, आपकी ओएमआर शीट में जाने वाले हैं। तो ओएमआर शीट भी मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो जिन्होंने अब तक वो नहीं देखी, लिंक में उसका मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिए कि ओएमआर शीट में कैसे भरना है। बाकी कैसे तुक्का लगाना है वो मैं भी आपको लास्ट में बताऊँगा। अब यहाँ पर देखो जैसे आपने मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करना स्टार्ट किया, तो एक लाइन तो आप देखो इधर आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है? लाइन ड्रॉ कर देनी है, और कोशिश करिएगा कि आप इस साइड भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। दोनों साइड आपकी क्या होनी चाहिए, लाइन ड्रॉ कर देंगे। इससे आपका क्या फायदा होता है कि आप मान लो इधर ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसके साइड में जो थोड़ा स्पेस रहेगा वहां पे आप अपना थोड़ा रफ काम भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ज्यादातर क्या होता है आपको जो एग्जामिनर आएगा वो भी कहेगा कि आपने जो रफ काम करना है वो आप पेज के मतलब लास्ट पेज पे करिए, ठीक है? कॉपी पर ये जो आप काम कर रहे हैं वहां पर आपने नहीं करना है। बट आपको अगर एक मैं ट्रिक बताऊं, क्योंकि आपको पता है आप एग्जाम में कॉपी पलटेंगे, फिर वापस आएँगे, पलटेंगे, फिर वापस आएँगे। इससे अच्छा क्या करना है आपने, आपने दोनों साइड क्या कर लेनी है, स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है मैथ के पेपर में। अब इधर आप क्या है छोटे-मोटे जो आपकी गुणा भाग है उनको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, और आप उसका डायरेक्ट आंसर इधर लिख सकते हैं। आपको पन्ने, और क्योंकि मेन है देखो आप मान लो यहाँ इस पेज पर आप कर रहे हैं, ठीक है? इस पेज पर आप कर रहे हैं। अब आप पेज को पलटेंगे तो आपका कम से कम 5 से 10 सेकंड आपका एक बार में जाने वाला है एक पेज पलटने में। है ना? तो ये 5 से 10 सेकंड आप इज़िली बचा सकते हैं। तो पहला जो आपको ध्यान रखना है कि आपने दोनों साइडें क्या कर लेनी है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है? इधर आप साइड में छोटा-मोटा रफ वर्क काम कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, ना ही आपके नंबर कटेंगे। उसके बाद आंसर लिखने का तरीका देखो, आपने सिंपल प्रश्न नंबर डाला, उसके बाद उत्तर लिखा, उत्तर में आपका जो आंसर है वो आपने बिल्कुल करेक्ट लिख दिया। उसके बाद सिंपल आपने क्या कर देना है, नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है? ये जो आप नीचे लाइन देख रहे हैं ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसका फायदा बच्चों क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि एग्जामिनर को साफ-साफ दिख जाता है कि जिस बच्चे ने ये आंसर किया है क्वेश्चन का उसका आंसर यहीं तक है। ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं, या फिर क्या कर लेते हैं हम जगह बचाने के चक्कर में या जगह कम करने के चक्कर में हम दोनों मिक्स कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसे मैं नहीं कह रहा कि सभी बच्चे ऐसे होते हैं, बट बहुत सारे लगभग
30-40% बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मतलब स्पेस ही नहीं छोड़ते हैं 2 क्वेश्चंस के बीच में। तो आप अगर एग्जामिनर को खुश करना चाहते हैं, मेन देखो अगर आपका एग्जामिनर खुश है यानी जो कॉपी चेक करेगा वो कॉपी चेकर जो आपका है वो खुश है, तो आपके नंबर वो भर-भर के देगा। आपने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर उल्टा-सीधा भर दिया, पहले के 3-4 क्वेश्चन में आपने उल्टा-सीधा भर दिया, तो क्या वो आपको अगर आपने आगे सही भी कर रखा है 100% बहुत अच्छा-अच्छा लिखा है, फिर भी वो आपको नंबर नहीं देगा। वो एक-एक छोटी-सी गलती पर वो आपके नंबर काटेगा। तो आपने मौका ही नहीं देना है कि वो नंबर काटे। तो कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग के 2 से 3 पेज आपने बहुत अच्छे से लिखने हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर आपने डाल दिया, दोनों साइड लाइनिंग कर दी, थोड़ा-सा रफ वर्क इधर छोटा-मोटा करना है। अगर ज़्यादा आपका रफ वर्क है, वो आप लास्ट में करेंगे। अगर छोटा-मोटा है, वो आप यहाँ साइड में कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तर लिखा आपने, यहाँ पर आंसर लिख दिया, उसके नीचे आपने क्या कर दी, सीधी लाइन खींच दी। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फिर ऐसे ही आपने नेक्स्ट यानी सेकंड नंबर में करना है। सेकंड नंबर में जब आप देख रहे हैं, सेकंड नंबर में भी आपने ऐसे करना है। सेम देखो ये आपकी पूरी बोर्ड की कॉपी है, ठीक है? तो बोर्ड की कॉपी में लिखने का तरीका आप अच्छे से समझ लीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक-एक क्वेश्चन के बाद पूरा स्पेस दिया गया है। अब यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा था, मैंने वहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो किस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भुजाओं का अनुपात दे रखा था, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था, तो इसमें सिंपल आपने क्या किया, लिखा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/9 का वर्ग कर दिया। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो बच्चे अभी मैं देखो आपको कंटिन्यू टॉप 5 क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर 3 से 4 घंटे में आपको एक वीडियो मिल रही है, तो वो 5-5 क्वेश्चन आप अगर आप डेली मतलब डेली क्या अभी 3-4 दिन जो भी आपका टाइम बचा है, इसमें अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और जिनकी तैयारी हो चुकी है, तो वो भी उन क्वेश्चंस को देख लीजिए क्योंकि वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको मैं दे रहा हूँ। तो ये आप पूरी कॉपी देखिए कि इसमें लिखने का तरीका बिल्कुल सही कौन-सा है। ठीक है, देखो एक-एक क्वेश्चन के बाद आपने क्या कर रखा है, पूरी लाइन ड्रॉ कर रखी है और यहाँ पर देखो आप चाहे तो इधर सेकंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसके इस साइड आप रफ काम कर सकते हैं। अब मान लो आपका कुछ गलत हो रहा है, ठीक है? अब आपका गलत हो रहा है तो आपने क्या करना है, इस तरह से बिल्कुल नहीं कर देना, ठीक है? ऐसे-ऐसे आप कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे-ऐसे काट-पीट देते हैं। नहीं करना है, सिंपल जो जितना आपका गलत है, मान लिया मैंने मेरे यहाँ से यहाँ तक गलत है, तो इसको मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक बॉक्स बनाऊँगा, उसके अंदर इस तरह से क्या कर दूँगा, क्रॉस कर दूँगा। ठीक है? क्योंकि अगर आपने ऐसा करा तो एग्ज़ामिनर आपसे और नाराज़ होगा, वो आगे जो आपने किया है वहाँ आपके नंबर वो 100% काटेगा। तो ये जो छोटी-मोटी गलतियाँ आप करते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, ये आपने नहीं करनी है। ठीक है? अब उसके बाद एक तो पहले मैं आपको ये पूरी कॉपी दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे कहाँ तक आंसर लिखा हुआ है ना? ये पूरा आपकी बोर्ड की कॉपी है और इसमें आप देख सकते हैं सॉल्यूशन कैसे किया गया है और आपने कोशिश करनी है इसी तरह से आपने पूरा सॉल्व करना है। ठीक है? ये आपका लास्ट में ग्राफ पेपर है। तो ग्राफ पेपर में भी देखो बनाने का तरीका आप देख लीजिए एक बार यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष की लाइन खींची हुई है। तो इसमें देखो सिंपल ग्राफ आपने अच्छे से बना लेना है। ग्राफ में भी आपने बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है। तो ये तो हो गई आपकी किसकी कॉपी की बात। ठीक है? अब मैं आपको जो बाकी के पॉइंट बचे हैं उनकी तरफ ले चलता हूँ और ये क्वेश्चंस क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं गलतियां करते ही हैं जो मैं गलतियां अब आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है? तो इसमें अब आपको कॉपी में करना कैसे है? मान लो आपने एग्जाम आपका 21 तारीख को पेपर है, ठीक है? 21 तारीख को आप सुबह उठे और अच्छे से फ्रेश वगैरह हो गए, उसके बाद फिर थोड़ा-सा अपने मूड फ्रेश करने के लिए, ठीक है? कोशिश करेंगे कि हल्के-फुल्के गाने सुनेंगे। मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो वो गाने जो आपको अच्छे लगते हैं क्योंकि गाने ही आपके माइंड को बिल्कुल एक्टिव कर सकते हैं और बहुत जल्दी एक्टिव करते हैं। ठीक है, मान लो आप उठे और तुरंत आपने कॉपी किताब उठा ली तो आपका माइंड बिल्कुल चले जाएगा शटडाउन की तरफ। ठीक है, मूड एक्टिव नहीं होगा। पहले अपने मूड को अपने माइंड को एक्टिव करना, तो एक्टिव करने के लिए कोशिश करिएगा कि जो आपको गाने अच्छे लगते हैं उनको सुनिए। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका दे दिया कि माइंड को एक्टिव करने का। उसके बाद जब आप मान लो एग्जाम हॉल में पहुंचे, अभी मैं आपको सीधे वहां ले चलता हूँ कि आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है, आपके हाथ में पेपर आ चुका है। ठीक है, जैसे हमने पॉइंट बना रखे इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सब चीज एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप देख रहे हैं वो है जो आता है वो कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़े, आप मान लो टोटल आपके 30 क्वेश्चन है। 30 में से आपको 10 ही क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 30 में से 10 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन 10 क्वेश्चन को पहले आप क्वेश्चन नंबर डालो, जैसे मैंने आपको दिखाया प्रश्न नंबर 1, ठीक है, प्रश्न नंबर 1 और उसके बाद यहाँ पे आपने लिख लिया उत्तर। उसके बाद ये क्वेश्चन आपने करते जाना, नीचे लाइन ड्रॉ कर देनी है। इतना काम आपने कर लेना है और जब आपके ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, अब ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है कि पहले आपको जो आता है उतना आपने कर लेना है। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद गलती नहीं करनी है। अब क्या है कि अब भैया अब पेपर चल रहा है बोर्ड का, टेंशन रहती है कि यार 10 क्वेश्चन में तो पास नहीं हो रहा हूँ या फिर मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अगला जो स्टेप करते हैं, जैसे हम खाली हो गए, फ्री हो गए, या तो हम क्या करते हैं सामने वाले को परेशान करते हैं
या फिर हम टीचर को परेशान करते हैं, या अड़ोस पड़ोस वाले को हम क्या करते हैं, पूछते हैं कि भैया इसका आंसर क्या होगा, या ये एक दिखा दे, दो दिखा दे, इस तरह से गड़बड़ करते हैं। तो ये गड़बड़ आपने बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे ही आपका मतलब आपको जितना आता है उतना आपने कर लिया है सॉल्व, तो उसके बाद 1 से 2 मिनट अपने माइंड को फ्रेश कीजिए, और उसके बाद फिर अभी आगे अगले पॉइंट पे बताऊँगा कि उसके बाद आपने क्या करना है। ठीक है? गड़बड़ नहीं करनी है, बस जितना आपका आता है, जितना आपको आता था वो आपने कर लिया है, अब आप बैठे। फिर अगला पॉइंट आप देख रहे हैं कि जो याद था वो लिख लिया है, फिर क्या करें? फिर आपने क्या करना है, सिंपल सा आपने क्या करना है, कोशिश तो पहले खुद से करेंगे कि याद करना है जो क्वेश्चंस अगर आपने नहीं किए हैं, ठीक है? मान लो जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो पहले तो 5 से 10 मिनट कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन याद आ रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन मतलब इसी से रिलेटेड सेम टू सेम क्वेश्चन था, उसका आंसर ऐसे, ऐसे, ऐसे हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से हो सकता है। तो पहले कोशिश करेंगे कि अब उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे जो क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, बट उन क्वेश्चन से वो क्वेश्चन थोड़ा बहुत रिलेटेड है। ठीक है? तो इस तरह से उन क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, और मतलब 1 से डेढ़ घंटा आप ये खुद से करेंगे। ऐसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और तुरंत आप बैठ गए कि सामने वाले से पूछ रहे हो कि भाई इसका आंसर बता दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है? क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग मान लो आपने 30 मिनट में अपने जो आते थे वो कर लिए, और उसके बाद फिर क्या है, आप कंटिन्यू 30 मिनट के बाद से आप सामने वाले को परेशान करने लग गए, तो आपका जो होना होगा वो भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट के 30 मिनट होते ही लगभग इसी काम के लिए हैं कि हम एक-दूसरे से पूछ पाएँ। ठीक है? तो अभी मैं बताऊँगा कि आपने कैसे पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करना है। तो जो याद था वो लिख लिया, फिर क्या करें, उसके बाद फिर अपने थोड़ा माइंड को पीछे ले जाओ और सोचो कि हमें हाँ, ये क्वेश्चन क्या मैं कर सकता हूँ, या ये इसका आंसर क्या हो सकता है, थोड़ा-सा सोचना है। फिर तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, अपने आस-पास वालों से कैसे पूछें। तो कोशिश करनी है कि पहले आप उनसे, क्योंकि आप हिंदी का एग्ज़ाम दे चुके हैं पहले, है ना? तो आपको ये पता है कि आपके आस-पास कौन बैठा है, तो उनसे आप अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ खाने के लिए लाए हैं, तो एग्ज़ाम जो आपका हिंदी का पेपर हुआ होगा, तो उससे पहले आप लोगों ने उससे थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप कर ली होगी, थोड़ी बहुत उनसे हाय हेलो हो गई होगी। तो कोशिश करेंगे कि आप उनसे पूछिए, पहले डायरेक्ट ये नहीं पूछना है कि भाई इसका आंसर बता दो, उससे आप पूछिए कि आपके कितने क्वेश्चन्स हो गए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन्स हो गए हैं, और फिर अगर आप वो इंटरेस्टेड है आपसे आपको बताने में कि हाँ, मेरे इतने क्वेश्चन हो गए, ये मैंने कर लिया है, और फिर वो अगर वो आपसे पूछता है कि आपने कौन-कौन सा कर लिया, तो आप भी बताएँगे कि हाँ, मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। फिर आप एक-दूसरे को बता सकते हैं कि हाँ, मुझे आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर बता दो, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। ठीक है? और ऐसा नहीं कि वो बोलेगा कि सामने वाला बोल रहा है कि पहले तुम बताओ, ठीक है? और तुम कह रहे हो कि नहीं पहले आप बताओ फिर मैं बताऊँगा। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन एक-दूसरे से पूछने हैं, तो अगर सामने वाला कह रहा है कि आप बता दो, तो आप टेंशन फ्री होकर के उसको आंसर बता सकते हैं। क्योंकि देखो एग्ज़ाम टाइम पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे करके चीटिंग करो। मैं सिर्फ़ आपको ये कह रहा हूँ कि आप उनसे हिंट लो कि हाँ, ये क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूरा फ़ॉर्मूले पे बेस्ड है। तो आपको फ़ॉर्मूला पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है, सिंपल आपने उससे क्या करना है कि यार इस क्वेश्चन का फ़ॉर्मूला, ये फ़ॉर्मूला क्या था? आप उससे फ़ॉर्मूले का हिंट ले लो, या फिर उससे थोड़ा बहुत मेथड आप देख लीजिए, बट ये नहीं कि आप मतलब उसकी कह रहे हो कि भाई अपनी कॉपी दे दे, मैं आपकी कॉपी से देख करके पूरा लिखूँगा। ये चीज़ आपने नहीं करनी है। तो कोशिश करेंगे कि अपने आस-पास वालों से अच्छा व्यवहार बना करके रखना है, और तुरंत ऐसा नहीं कि उसको पूरे पेपर में परेशान करते रहना है। यानी 4 से 6 क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं अपने आस-पास वालों से। तो ये मत आप उम्मीद रखिए कि आप मतलब पूरा पेपर ही उनके भरोसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ बिल्कुल अपने माइंड से निकाल देना। नेक्स्ट है कि क्या करें कि टीचर भी आपकी हेल्प कर दे। अब कई बार क्या होते हैं कि बच्चे टीचर्स को परेशान कर देते हैं जो आपके एग्ज़ाम हॉल में आते हैं, तो आपने परेशान भी उनको नहीं करना है। तो टीचर को भी आप कैसे कर सकते हैं, टीचर्स के पास सिंपल आप जा सकते हैं, ठीक है? या फिर अपनी सीट पर खड़े होकर के कह सकते हैं कि मैम मुझे कुछ, या सर मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, कृपया क्या आप एक्सप्लेन कर देंगे? ठीक है, अगर आप उनसे अच्छे से व्यवहार करते हैं, तो वो भी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। आपके 1-1 नंबर वाले, ये तो नहीं मैं कहूँगा कि वो आपके 4 या 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे देंगे। ये नहीं कह रहा, बट आपके जो वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनके आंसर वो आपको बता सकते हैं कि हाँ, इसका मेथड क्या है, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट ये है कि थोड़ा जो आपकी लैंग्वेज है, उसमें आपने थोड़ा-सा चेंज करना है, क्योंकि जो बॉयज़ की नॉर्मल लैंग्वेज होती है, वो आपको पता है कि सर इसका आंसर बताइए, मैडम इसका आंसर बताइए, ये चीज़ नहीं करनी है। कोशिश करेंगे कि आप उनको अच्छे से व्यवहार करेंगे, और मतलब वो आपके साथ ऐसा लगे कि हाँ, ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है,
उनको आपने ऐसा दिखाना है। मान लो आपको कुछ नहीं आता बट आपने टीचर को ऐसा दिखाना है कि आपको आपका सब हो गया है, बस आपका ये एक क्वेश्चन फंस रहा है, तो इस एक क्वेश्चन में आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो टीचर्स भी वहां पर आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एमसीक्यू में तुक्का कैसे लगाएं। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ना आपने वो क्वेश्चन पढ़ रखा है, तो आपने कैसे तुक्का लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो मैथ में तो ट्रिक है कि आप क्वेश्चन से ही उसका आंसर निकाल सकते हैं या फिर जो उसके ऑप्शन रहते हैं उनसे आप आंसर निकाल सकते हैं। कई बार जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, √3 हो गया, √4 आ गया, ठीक है, ऐसे ही √7 आ गया, √11 आ गया। अब इसमें बोलेगा कि परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें अगर मैं तुक्का लगाने की बात करूं, 4 ऑप्शन हो गया आपके पास A B C D, तो आप इसमें किस पर तुक्का लगाएंगे? तो जिन बच्चों ने तो पढ़ रखा है वो सीधे सीधे क्या करेंगे, √4 पर तुक्का लगाएंगे। तुक्का क्या लगाएंगे, वो तो भैया सीधा करके आएंगे। बट जो बच्चे नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो वो तुक्का कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन में? देखो, आपको पता है 3, 7, 11 सारी कैसी संख्याएं, विषम संख्याएं। ठीक है, कैसे संख्याएं, विषम संख्याएं, या फिर आप इनको अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं। तो आपको पता है कि 4 क्या है, एक सम संख्या है या भाज्य संख्या है। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस यूज करके कोई भी क्वेश्चन इजिली कर पाएंगे। ज्यादातर मैथ के क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू वाले आएंगे ऐसे ही आएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और कई बार कैसा होता है कि ऑप्शन भी सेम सेम मिल जाता है आपको, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और ये आप अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा भी आपने समझ लिया तो आप इसका तुक्का इजिली लगा सकते हैं। तो तुक्का लगाना देखो, आप कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो जिस, मान लो आपने 4 ऑप्शन देखे, A B C D देखा, ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपने देख लिए A B C D, अब इसमें से किस पर जाएं? तो कई बच्चे क्या करते हैं भैया, वो अपना उनकी अलग ही कविताएं श्लोक याद होते हैं, वो श्लोक कविता अक्कड़ बक्कड़ करके वो तुक्का लगाते हैं। कई बच्चे होते हैं भैया सिक्का निकाला, चल उछालते हैं, पहले इन दोनों में से देखते हैं, फिर इन दोनों में से देखेंगे, फिर जो बचेंगे फिर उन दोनों में से उठा लेंगे। तो ये तुक्का भी लगाते हैं कई लोग। तो ये तो एक थिंकिंग है कि हाँ यार चलो कुछ नहीं यार, तो ऐसे ही कर ले, भगवान के भरोसे क्या पता सही चले जाए। बट क्या करना है देखो, कॉमन सेंस, अगर मैं कॉमन सेंस अगर जो आपका होता है वो, अगर जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद जिस ऑप्शन पर आपकी सबसे पहली नजर जा रही है, ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा कि निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, तो आपने ऑप्शन पढ़े, तो जैसे ही जैसे क्वेश्चन पढ़ा आपने, तो तुरंत जिस, मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही जिस ऑप्शन पर आपकी नजर पड़ी, ठीक है, उसी को आप आंखें बंद करके क्या लगा दो, तुक्का लगा दो। ठीक है, ज्यादा सोचोगे कंफ्यूजन होगी। तो जिस पर सबसे ज्यादा, सबसे पहले आपकी नजर जा रही है कि हाँ इसका, और आपका दिल भी कह रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये सही है, तो आप उस पर क्या कर दो, पूरा उसको कवर कर दो। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, जब आप ज्यादा सोचोगे तो जो आपका सही होना होता है वो भी आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉपी में कैसे लिखें, मैंने ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगला है 7वां, गणित में आधा कर लिया है, आगे का याद नहीं आ रहा है। जब आप कॉपी में लिखते हैं तो आपको पता है कि आप कॉपी में क्या कर चुके हैं, मतलब आधे से ज्यादा लिख चुके हैं, है ना। कॉपी में आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया और अच्छे से सॉल्व कर लिया, बट आगे का क्या है, आधा याद नहीं आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला, ठीक है, आ जाता है सिद्ध कीजिए कि ये बराबर ही है, तो जहां तक आपका आ गया है, आपने 4 से 5 स्टेप कर दिए उसमें सिद्ध करने वाले में, तो उसके बाद सीधे सीधे आप क्या लिख दीजिए, जो आपको सिद्ध करना था वो लिख करके लास्ट में लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर आप इतना करके आते हैं तो आपका एक नंबर भी उसमें नहीं कटेगा, यानी 0.5 मार्क्स भी आपके उसमें नहीं कटने वाले हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद और आप कैसे कर सकते हैं कि मान लो क्वेश्चन आपका याद नहीं आ रहा है, आपने आधा किया, उसके बाद आपसे जो चीज पूछी गई है, ठीक है, जो चीज आपसे पूछी गई है वो आप पूरा लिखो डिटेल से, और सीधे सीधे आप उसका आंसर लिख के आओ। मान लो किसी का आंसर आ रहा था आपका 70 आ रहा था और आपका आंसर आ रहा है 50, तो आप लास्ट में पूरा आंसर लिख करके आओ। मान लो कि आंधी आने पर आंधी आने पर टूटे पेड़ की ऊंचाई बराबर, आपके आंसर था 70 मीटर, आपने क्या लिख देना है, 50 मीटर लिख देना है। ठीक है, 50 मीटर, और लास्ट में आप लिख देना, आपने लिख देना है अप्रोक्स, क्या लिख देना है, अप्रोक्स। ठीक है, लगभग 50 मीटर लगभग, अगर आप ये चीज लिख करके आ जाते हैं लगभग, तो हमको पता है कि ये आसपास ही है, तो ज्यादा अंतर नहीं है, तो आपको एग्जामिनर यहाँ पर भी नंबर दे करके जाएगा। अगर आप ये लगभग शब्द यूज नहीं करेंगे तो आपको नंबर पक्का यहाँ पर कटने वाले हैं। तो कोशिश करेंगे कि ये चीज भी आपने लिख देनी है, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनका आंसर ही अप्रोक्स में आता है। ठीक है, एक शब्द आप लिख में लास्ट में लिख देते हैं कि लगभग, क्या लिख देते हैं लास्ट में, लगभग लिख देते हैं बच्चों। तो
अब मैंने जैसे आपको बता दिया कि 50-70 मीटर आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, और 70 मीटर आपका आंसर है और 50 मीटर आपका आंसर आया, तो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे सिर्फ लास्ट में लिख देना लगभग, ठीक है, लगभग लिख देना है, और इसी से आपके एग्जामिनर जो होंगे समझ जाएंगे कि हाँ इस बच्चे ने पूरी कोशिश की है, तो वो आपके नंबर वहां कट नहीं करेगा। फिर लास्ट जो पॉइंट है आपका, पेपर से एक दिन पहले क्या करें, ठीक है, पेपर से एक दिन पहले आपको क्या क्या करना है। अब एक दिन पहले आप कोशिश करेंगे कि अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है, मान लो आपका लास्ट टाइम है और लास्ट डे है, 20 तारीख तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। कई बच्चे हैं कि 20 तारीख तक भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ वो 20 और 21 की जो रात है बस उसी को अपना क्रिकेट मैच टेस्ट स्टार्ट करते हैं, वन नाइट मैच। तो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं या जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो कोशिश करेंगे कि आप 10 बजे तक सो जाओ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 बजे, इससे लेट आपने नहीं सोना है। मान लो कई बच्चे क्या है 2-2 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं और उन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, 2 से 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं और सुबह उनकी आँख ही खुल रही है भैया 9 बजे। ठीक है, फिर लेट होंगे और फिर एग्ज़ाम के लिए दौड़ेंगे और एग्ज़ाम में पहुँचते ही उनकी हार्ट बीट होगी बढ़ चुकी होगी बहुत ज़्यादा, और माइंड क्या होगा, डिस्टर्ब होगा बहुत ज़्यादा। उसको अपने माइंड को ही कंट्रोल करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो पेपर खराब होगा। ये 100% है कि अगर आप लेट पहुँच रहे हैं स्कूल में, जहाँ आपका सेंटर है वहाँ लेट पहुँच रहे हो, तो आपका पेपर 100% क्या होने वाला है, खराब होने वाला है। तो कोशिश करना है कि ज़्यादा लेट ना सोएँ उस रात, मतलब 20 तारीख की रात को ज़्यादा लेट ना सोएँ, 10 से 11 बजे तक आप सो जाएँ और मॉर्निंग कोशिश करें कि 5 से 6 बजे आप उठ जाएँ। ठीक है, 5 से 6 बजे आप उठ जा रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छे से फ्रेश वगैरह होकर के ब्रेकफ़ास्ट करके और माइंड को थोड़ा-सा कूल करना है। ये नहीं कि आपने पूरे माइंड को फिर क्वेश्चन्स किताब खोल ली और उसपे भरना शुरू कर दिया, कुछ नहीं करना है। मैं नेक्स्ट डे तो सिर्फ़ आपको क्या करने हैं, फ़ॉर्मूले, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल जो रहेगा वो आपका फ़ॉर्मूले रहने वाला है। क्या करना है आपने, फ़ॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं। अगले दिन आपको कोई क्वेश्चन नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ़ आप फ़ॉर्मूलाज़ को देख के जाइए, सूत्र आपने देख लेने हैं अच्छे से, सभी को एक बार रिवाइज़ कर लेना है और म्यूज़िक ज़रूर सुन लीजिएगा आप। भले ही 5 से 10 मिनट सुने बट म्यूज़िक थोड़ा-सा ज़रूर सुन लें, जो आपके फ़ेवरेट गाने हैं, इन गानों को आप अच्छे से एक बार सुन लीजिएगा, तो आपका माइंड क्या होगा, तुरंत एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद आप क्या करें, फ़ॉर्मूला को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहता है बच्चों, फ़ॉर्मूले का ही रहता है। अगर आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, तो कोई भी क्वेश्चन हो, आप बिना टेंशन के इन सभी क्वेश्चन्स को अच्छे से कर लेंगे। तो आज के जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपने एग्ज़ाम देने भी जाना है। ठीक है? अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो आप टेंशन फ्री होकर के एनी टाइम कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आपको कंटीन्यूअसली आपको 5-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि लगातार मैं आपको 30-40 क्वेश्चन दे दूँगा, तो आप भी बोर हो जाओगे, है ना? और मैं वही 5-5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार पूरे-पूरे चांस है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के। तो जो बच्चे उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देख रहे हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और सिंपल से एक आपने जाना है प्लेलिस्ट में भी आपको क्लास 10th मैथ्स यूपी बोर्ड आपको दिख जाएगा। ठीक है? तो उस प्लेलिस्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, उन सभी को आप वॉच कीजिए, अच्छे से देखिए और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अभी आपके पास जो भी टाइम बचा है, कुछ दिनों का, इस बीच आप उन क्वेश्चन्स को अच्छे से तैयार करते रहिए और चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए अगर आपने अच्छे से तैयारी करनी है आपके बोर्ड एग्ज़ाम की। ठीक है? और लास्ट ईयर भी तैयारी कराई, इस साल भी आप लोगों को प्रिपरेशन करा रहा हूँ। बाकी आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा और सभी को बेस्ट विशेज़ आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।